हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे टिपिकल सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश पार्ट 8 में कुछ और टिपिकल सेंटेंसेस दिखाने जा रहा हूँ। पहला सेंटेंस, इफ सीड ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जो कि इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। ये सीड का मतलब सी हैड। इफ सीड स्टार्टेड हर जर्नी अ बिट अर्लियर सी कुडा मीन्स कुड हैव। यह हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। कुड हैव बीन हियर बाय 4:30। अब ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। इसी को फॉर्मल वे में कहना हो तो क्या कहेंगे? इफ सी हैड, ये कॉन्ट्रैक्शन का फुल फॉर्म कर देंगे। इफ सी हैड स्टार्टेड हर जर्नी अ बिट अर्लियर सी कुड हैव। कुडा ये इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। कुड हैव, सी कुड हैव बीन हियर बाय 4:30। अब इसका हिंदी में क्या हो जाएगा अर्थ? यदि वह अपनी यात्रा कुछ देर पहले शुरू की होती तो वह यहाँ 4:30 तक हो सकती थी। यह एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वह अगर कुछ देर पहले अपनी यात्रा शुरू की होती तो वह 4:30 तक यहाँ होती। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह पहले शुरू नहीं की, अपनी यात्रा लेट से थोड़ा शुरू की और वह 4:30 तक यहाँ नहीं पहुँच सकी। लेकिन फिर भी सपोज किया जा रहा है, एक कंडीशन रखा जा रहा है कि यदि वह अपनी यात्रा कुछ देर पहले शुरू की होती तो वह यहाँ 4:30 तक हो सकती थी, यानी इस 4:30 तक वह यहाँ पहुँच सकती थी। तो यह कंडीशनल सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देखें, इफ हीड नोन, ये फिर इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। नोन हर टू बी इनोसेंट ही कुड ना किल्ड हर। ये कुड ना भी हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। इस तरह के एक्सप्रेशन खासकर नेटिव स्पीकर्स यानी जिनकी इंग्लिश मातृभाषा है वे अपने लाइट टॉक्स में, कॉन्वर्सेशन में इस तरह का एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। ये कुड ना का मतलब कुड नॉट हैव। अब इसका फॉर्मल वे में देख लीजिए। अगर इसको लिखा जाए फॉर्मल वे में, औपचारिक तरीके से, तो क्या हो जाएगा? इफ ही हैड, हीड का ही हैड फुल फॉर्म कर दिया। ही हैड नोन हर टू बी इनोसेंट ही कुड नॉट हैव। कुड ना ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। इस कुड ना का मतलब ये फॉर्मल वे में पूरा लिखना पड़ेगा। कुड नॉट हैव, कुड ना मीन्स कुड नॉट हैव किल्ड हर। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा अर्थ? यदि वह उसे निर्दोष होना जानता होता तो वह उसकी हत्या नहीं कर सकता था। वास्तविकता क्या है? वह उसकी हत्या कर दिया, लेकिन फिर भी सपोजिशन किया जा रहा है, सपोज किया जा रहा है यदि वह निर्दोष, यदि वह जानता होता कि वह निर्दोष है तो वह उसकी हत्या नहीं कर सकता था। तो यह भी कंडीशनल सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देखें, ही माइटा कॉट द ट्रेन। माइटा क्या है? यह भी हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि कॉलिक्वियल स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा प्रयोग होता है। माइटा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? माइट हैव। तो इसे फॉर्मल वे में यदि इसी को लिखना हो तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे? ही माइट हैव कॉट द ट्रेन। हिंदी में क्या इसका अर्थ होगा? वह ट्रेन पकड़ लिया होगा। मतलब ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि वह ट्रेन पकड़ लिया होगा। तो ये संभावना यदि कम है थोड़ा तो उस समय माइट हैव का प्रयोग होता है। कोई चीज़ होने की संभावना कम है तो माइट हैव का प्रयोग होता है। तो ये माइट हैव का प्रयोग हुआ, यानी कि ट्रेन पकड़ लिया होगा, इस बात की संभावना कम है। फिर भी अब ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि पकड़ लिया होगा लेकिन संभावना कम है, तो माइट हैव का प्रयोग हुआ। अब कुछ और एग्जांपल्स लें। ही मे कॉट द ट्रेन। अब अर्थ हुए ही मे का मतलब ये इनफॉर्मल हो गया। इसका फॉर्मल क्या हो जाएगा? ही मे हैव। मे का फॉर्मल में क्या हो जाएगा? मे हैव कॉट द ट्रेन। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? वह ट्रेन पकड़ लिया होगा। अर्थ वही है, लेकिन माइट की जगह मे या मे हैव आएगा तो इसका मतलब अनुमान या संभावना ठीक ठाक है। मतलब कम संभावना है तो माइट हैव करना, प्रयोग करना ठीक होगा। संभावना ठीक ठाक है, कुछ है, तो मे हैव
का प्रयोग ठीक होता है। तो वह ट्रेन पकड़ लिया होगा। अब देखिए तीसरा एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि यदि ही मस्टा, ये मस्टा इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है किस चीज के लिए, मस्ट हैव। ही मस्ट हैव कॉट द ट्रेन, ये इनफॉर्मल हो गया। इसका फॉर्मल वे में ही मस्ट हैव कॉट द ट्रेन, वह निश्चित रूप से ट्रेन पकड़ लिया होगा। ये अनुमान जो है एकदम निश्चित है, सर्टेन है, ये संभावना सर्टेन हो गया। अब यहाँ तो मे हैव और माइट हैव की जगह मस्ट हैव हो गया कि वो निश्चित रूप से ट्रेन पकड़ लिया होगा। अब इस तरह से मे हैव, माइट हैव, इसके बाद हैव आ जाने के से क्या हो जाता है, ये पास्ट में कोई घटना घटी है उसकी संभावना के बारे में बता रहा है कि मस्ट हैव, ये निश्चित रूप से, ये निश्चित रूप से ये बात हुई होगी कि वह ट्रेन पकड़ लिया होगा। यदि कम संभावना है तो माइट हैव, यदि ठीक ठाक संभावना है तो मे हैव, यदि निश्चित है ये बात तब मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, या माइट ना डन सच ब्लंडर, या ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, माइट ना भी इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। इस तरह का इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस खासकर ये लाइट कॉन्वर्सेशन में नेटिव स्पीकर्स जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, वे लोग ज़्यादा इस तरह का एक्सप्रेशन, हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन खासकर लाइट टॉक्स में, कॉन्वर्सेशन में प्रयोग करते हैं। या माइट नॉट टर्न सच ब्लंडर, अब इसी का फॉर्मल वे में लिखेंगे, नॉर्मल तरीका से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, या का मतलब होगा यू माइट ना मीन्स माइट नॉट हैव डन सच अ ब्लंडर। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तुम इतनी भारी गलती नहीं की होगी, तुम इतनी भारी गलती नहीं की होगी। मतलब इस तरह का अनुमान है कि तुमने गलती नहीं की होगी इतनी भारी। अब एक बात यहां देखें, ब्लंडर का मतलब होता है भारी गलती, लेकिन साधारणतः हम देखते हैं कि लोग ब्लंडर के साथ मिस्टेक भी लगा देते हैं। मिस्टेक लगाना गलत है, क्योंकि ब्लंडर ही एक ही वर्ड से ये भारी और गलती दोनों का बोध हो जाता है। भारी गलती को ब्लंडर कहा जाता है, इसलिए इसके बाद मिस्टेक लगाना गलत है। साधारण मिस्टेक है तो मिस्टेक बोलते हैं, लेकिन जब भारी गलती है तो उसके लिए सिर्फ ब्लंडर, ब्लंडर मिस्टेक नहीं कहें, ब्लंडर से ही भारी गलती का बोध होता है। अब नेक्स्ट देखें, या मे ना डन सच ब्लंडर। अब ये भी ये इनफॉर्मल हो गया, मेना भी इनफॉर्मल हो गया, तो ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। इसी का फॉर्मल वे में नॉर्मल तरीका से कहेंगे तो क्या होगा, या का यू हो जाएगा, मेना का मे नॉट हैव, यू मे नॉट हैव डन सच अ ब्लंडर, तुम, इसका हिंदी में तुम इतनी भारी गलती नहीं की होगी, है ना। इसमें क्या है, संभावना थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि तुम नहीं की होगी, ये ठीक ठाक संभावना हो गया, ये माइट में थोड़ा कम हो गया और मस्ट में निश्चित हो जाता है। अब कुछ बातें ध्यान में ले लें यहाँ, पॉइंट्स टू नोट में। पहला पॉइंट, ही ईड, ये कॉन्ट्रैक्शन जो है इनफॉर्मल एक्सप्रेशन में प्रयोग होता है, ये बोलचाल की भाषा में ज़्यादा प्रयोग होता है, हीड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसी का फॉर्मल वे में नॉर्मल स्पीच या राइटिंग में क्या होता है, फॉर्मल स्पीच या राइटिंग में इस तरह का फुल फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हो गया इनफॉर्मल हो गया, हीड। हीड का मतलब ही हैड, इसका हीड का मतलब ही वुड भी हो सकता है, हीड का मतलब ही कुड भी हो सकता है। तो ही ईड से ही हैड, ही वुड, ही कुड, किसी को भी दिखाया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखें, कुड्डा। कुड्डा ये भी हाईली इनफॉर्मल हो गया, इसका फॉर्मल क्या हो जाएगा, फॉर्म कुड हैव। कुड्डा का फुल फॉर्म कुड हैव, ये फॉर्मल हो गया, ये इनफॉर्मल हो गया। अब नेक्स्ट देखें, कुडना। कुड ना लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, कुडना मीन्स इसका फॉर्मल वे में कुड नॉट हैव। इसी तरीका से माइटा का ये हाईली इनफॉर्मल हो गया, इसका फॉर्मल क्या होगा, माइट हैव। अब माइट ना कर देंगे, ना लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, माइट ना का माइट नॉट हैव, ये फॉर्मल, ये इनफॉर्मल, सॉरी ये इनफॉर्मल, ये माइट ना इनफॉर्मल हो गया, ये हाईली फॉर्मल। इस साइड का सब ये इनफॉर्मल है, इधर का फॉर्मल है। अब मेया ये इनफॉर्मल हो गया, मेया का फुल में क्या हो जाएगा, फॉर्मल वे में मे हैव। इसी तरीके से मे ना लग जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मे नॉट हैव। अब देखें, मस्टा।
ये हाईली इनफॉर्मल हो गया, इधर का सब इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल हो गया। मे मस्ट का मतलब इसका फॉर्मल में क्या हो जाएगा, मस्ट हैव। उसी तरीके से मस्ट ना हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। मस्ट ना या मसना भी होता है, दोनों में से कोई प्रयोग हो सकता है, मसना या मसना, है ना, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इनफॉर्मल हो गया, इसका फॉर्मल में क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट हैव। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।